जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान चालक भर्ती 2025। जी हां साथियों, चालक भर्ती जो है उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब आपकी पूरी प्रक्रिया उस अधिसूचना में दे रखी है, एग्जाम पैटर्न भी दे रखा है। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। हमने साथियों आपको पहले भी ये सूचनाएं दे दी थी कि चालक भर्ती भी आने वाली है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अधिसूचना जारी हो चुकी है 60,000 पदों पर। उसकी भी जानकारी हमने आपको उपलब्ध करवा दी है, वीडियो दे दी है उसकी आपको। अब ये जो है ये चालक भर्ती की भी अधिसूचना जारी हो चुकी है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, एकदम अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी अधिसूचना को देख लेते हैं, एकदम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं सब। ठीक है जी, देखो राजस्थान चालक भर्ती 2025 भर्ती की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 10वीं पास भर्ती है, बिना सीईटी की भर्ती है। बिल्कुल साथियों, इसमें सीईटी का भी कोई मामला नहीं है, सीईटी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सिलेबस भी जारी हो चुका है। पदों की संख्या 7,000 है। अगर 7,000 ना भी आवे तो 5,000 तो आवेगा, समझ गया साहब? बिल्कुल जी। खुशखबरी है भाई ड्राइवरों के लिए, जो भी ड्राइवर हैं जिनके पास में लाइसेंस है उनके लिए खुशखबरी है साथियों। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या योग्यता है, योग्यता मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें 10वीं पास है प्लस में लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है जी। अब लाइसेंस कैसा साहब? लाइसेंस तो कैसा भी हो, चाहे वो LMV हो, चाहे वो प्लस क्या, चाहे तो वो LMV हो, चाहे साथियों HMV हो। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल हो, चाहे तुम्हारे पास लाइट मोटर व्हीकल हो। अगर आपको लाइट मोटर व्हीकल में भी हल्का वाहन चलाना आता है तो भी आवेदन कर पाओगे। और HMV हैवी का लाइसेंस है, भारी वाहन चलाने आता है आपको, ट्रक व्रक चलाते हो, बढ़िया बस उस चला लेते हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। लेकिन साथियों एक कंडीशन है, कंडीशन के लिए आया साहब बीच में अड़ंग वो पंजा दिया। अरे ना भाई, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ साहब? 3 साल का एक्सपीरियंस बनवाना पड़ेगा क्या? ना, तो इसका मतलब ये है साथियों कि आपका जो लाइसेंस है वो 2021 का बना हुआ होना चाहिए, तभी तो 2025 में 3 साल पूरे होंगे भाई। 2021 से 2022 1 साल, 2022 से 2023 2 साल और 2023 से 2024 3 साल। 3 साल का एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है साथियों कि आपका लाइसेंस 2021 में अगर बना हुआ है तो समझ जाओ कि भाई 3 साल होगी लाइसेंस ने बना, तो गाड़ी भी चलाते हो वो 3 साल तक तो होगा एक्सपीरियंस साहब। बिल्कुल साहब, ये है जी मामला। ठीक है साहब, अब ये बात मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसका अधिसूचना जो जारी हुई है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है जी, खुल जा भाई फटाफट से। हाँ अभी लो, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। जो अधिसूचना है वाहन चालक की वो ये रही साथियों। ठीक है जी, आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल साहब, अब देखो इसमें जो है ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी हुआ है अधिसूचना 16 अक्टूबर 2024 को। इसमें साथियों वही तुम्हारी चालक भर्ती से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी है जो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूं। ठीक है जी, अब ये देखो इसमें है साथियों इस प्रकार से, ये देखो ड्राइवर भर्ती है 100% सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे पद। 18 से लेकर के 40 साल तक के इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा पास होनी चाहिए, यानी कि साथियों 10वीं पास प्लस में लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। और लाइसेंस की जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है। हल्के वाहन या भारी वाहन का चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है। 6/6 की आंखें हो, यानी कि भाई आंख भी बढ़िया होनी चाहिए। या थोड़ी ना कि ड्राइवर बन गो तब आंख तो दिखे को नहीं, फिर वो तो ठोके को खेमे न खेमे करेगो कोई ना कोई को कुंडो। ठीक है जी, यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान भी होना चाहिए। चालन की दक्षता भी जानता हो। परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना है, यानी कि भाई उसका जो चयन होगा वो एग्जाम के थ्रू होगा और ट्रेड टेस्ट भी होगा और उसको नॉलेज भी होना चाहिए वाहन के बारे में। जैसे मान लो तुम कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी खराब हो जाए, बीच रास्ते में रात का समय हो
कोई जंगल बियाबान उजाड़ में पंज जाए आपकी गाड़ी, पंचर हो जाए और कुछ समस्या आ जाए तो उसको आप सही कर सको, स्टेपनी चढ़ा सको, क्लच ब्रेक में कोई खराबी आ जाए तो उसको सही कर सको, हवा हुआ गाड़ी ले जाए तो उसको ठीक कर सको। ये छोटा मोटा नॉलेज भी आपको होना चाहिए, ये है साथियों इसमें, ठीक है जी। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, लाइसेंस 2021 का बना हुआ होगा तभी समझा जाएगा कि हाँ भाई 3 साल हो गए हैं इसको। अगर मान लो तो ये सोचो कि भाई 2023 में मान लो, तुम ऐसे मान के चलो साहब 2023 में हमने लाइसेंस बनवाया है तो ये तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ना, तो 2023 से 24 1 साल और अब 2025 में ये भर्ती आएगी तो ये तो 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ आपको, तो समझ रहे हो ना। तो ये कैसे भरोसा कर लें कि आपको 3 साल का अनुभव है। 3 साल का अनुभव तभी माना जाएगा ना जब 2021 का लाइसेंस आपके पास बना हुआ होगा, तब जाकर ये मानेंगे कि हाँ भाई 2021 में ही बन गया था इसका तो लाइसेंस। अब तो 3 साल हो गई, चाहे गाड़ी चलाओ और चाहे मना चलाओ, मुझसे कोई बात थोड़ी ना होगी। बिल्कुल साहब, गाड़ी तो थोड़ी बहुत चलाओ, चाहे ज्यादा चलाओ कम चलाओ चाहे मत चलाओ, लाइसेंस तो है तुम्हारे पास, गाड़ी तो आती है तुमको, कभी कभी तो चलाते हो ना। तो ये चीजें होती हैं साथियों इसमें, ठीक है, यही चीजें मायने रखती हैं भाई। अब 1 मिनट रुको भाई, मैं और भी चीजें इसमें आपको बता देता हूं। और ये जो चालक भर्ती है ना साथियों, ये हर डिपार्टमेंट के अनुसार आएगी। देखो आप, हर डिपार्टमेंट के अनुसार ये भर्ती आएगी। कहीं पर तुम ये सोचो कि भाई ये तो रोडवेज में ही आएगी साहब पूरी भर्ती, रोडवेज में पूरी भर्ती नहीं आएगी साथियों। हर डिपार्टमेंट में ड्राइवरों की जरूरत होती है, तहसील में भी ड्राइवर चाहिए, एसडीएम ऑफिस में भी गाड़ियां हैं उनको चलाने के लिए भी चाहिए, ठीक है, हर जगह पर गाड़ियां हैं, बिजली विभाग में भी गाड़ियां हैं उनको भी चलाने के लिए चाहिए। तो सरकारी गाड़ियां हैं तो उनको सरकारी ड्राइवर भी चाहिए, समझ रहे हो। अब तो कोई ठेके पे चल रही है, कोई संविदा पे चल रहे हैं, कोई किस प्रकार से चल रहे हैं, तो वो चीज एक अलग होती है, ठीक है साहब। और बाकी जो मैं आपको इसमें थोड़ी बहुत जानकारी और भी दे रखी है तो वो भी मैं आपको अच्छी प्रकार से क्लियर कर देता हूं, ठीक है साहब। बिल्कुल आ जाओ अब एक बार फटाफट से, ओडी को ना आ रही हो अभी तो एक हो। और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है साथियों ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है साहब। टेलीग्राम ओम भी रोजगार के नाम से ही है, आप उस टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जी, ठीक है साहब। और कुछ जानकारी है तो मैं आपको अभी बता देता हूं इसमें, ठीक है, बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं। अब साहब सिलेबस के बारे में देखो, नंबर 4 अनुसूची में यह है, ड्राइवर के पद से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी कि इसमें यह बताया जाता है कि भाई क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो, ड्राइवर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षा हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति रखता हो। भाई 10वीं 12वीं पास जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे, 10वीं पास हैं, लाइसेंस है तो भी भर सकते हैं, ठीक है जी। ड्राइवर के रूप में 3 साल का अनुभव हो और बढ़िया उनको दिखता हो, 6x6 की आंखें हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड टेस्ट उनका लिया जाएगा, यानी कि गाड़ी चलवाई जाएगी उनसे। क्या करवाई जाएगी साहब? गाड़ी चलानी पड़ेगी साहब, चलानी पड़ेगी, ठीक है जी, गाड़ी तो चलानी ही पड़ेगी उनको, ठीक है जी। चालन और रास्ते में मरम्मत सहित इनका ज्ञान उसको होना चाहिए। अब देखो उसके संदर्भ में सामान्य ज्ञान आएगी, आपकी दैनिक विज्ञान आएगी, गणित आएगी, सामाजिक अध्ययन आएगा, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, समसामयिक की घटनाएं, करंट से संबंधित ये चीजें हैं साथियों। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा जो कि नियम 30 में यथाविहित 20 अंक का होगा। यानी कि इसमें आपको अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें सारी चीजें क्लियर की जाएंगी कि भाई कितने किस प्रकार से क्या क्या टॉपिक आएंगे, किस प्रकार से सिलेबस पूरा आएगा। अब तो फिलहाल इसमें ऐसे ही दे रखा है कि भाई ये राजस्थान जी की आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, साइंस आएगी। लेकिन जब अपना ऑफिशियल जो सिलेबस जारी हो जाएगा उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी कि भाई ये चीजें इसमें आने वाली हैं, ये आपको पढ़ना होगा। लेकिन इसमें ये तो कन्फर्म है साथियों कि चयन कैसे होगा, एग्जाम से होगा। दूसरी चीज ट्रेड टेस्ट होगा, भाई ड्राइवर है तो गाड़ी चलवानी पड़ेगी ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस प्रकार से आपका चयन प्रक्रिया रहने वाली है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये तुम्हारी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, भर्ती तुम्हारी बहुत जल्द आने वाली है। जैसे इस भर्ती का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे। अभी इसके फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, ना ही इसका अभी कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये सिर्फ अधिसूचना जारी हुई है और अधिसूचना इसलिए जारी की जाती है ताकि उसमें ये नियम बनाए जाए कि किस प्रकार से
हम क्या क्या करने वाले हैं, ताकि सबको ये पता चल सके कि हाँ भाई इस भर्ती में इस प्रकार से ये नियम संशोधन हो चुके हैं। समझ रहे हो दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई तुमको। तुम ये मत सोचना कि साहब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, क्या फार्म शुरू हो गए करना, अभी फार्म कुछ भी शुरू करो या फॉर्म शुरू होगा तो मैं थान जरूर बता दूंगा। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।